नमस्कार दोस्तों। कन कन में रहने वाले राम जब मंदिर में बैठा दिए गए तो उनके साथ किसने की साजिश और किसने उन्हें सम्मान दिया? कौन है असली राम भक्त और कौन है असली रामद्रोही? इसे जानना हो तो यह वीडियो आप जरूर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सफ़ेद पोश डाकू और चोर मंदिरों में घुसे बैठे हैं और मौज मना रहे हैं। दरअसल घोटाले की कहानी बहुत लंबी है। पहले तो शिला पूजन के दौरान ही घोटाले हुए। किसने कितना चंदा दिया इसका कोई हिसाब किताब अब तक नहीं है। इसके बाद जो हुआ वह अभूतपूर्व था। वह था मूर्ति घोटाला। माता कौशल्या की गोद में रामलला की एक मूर्ति थी जो चुरा ली गई। अरे भगवान राम को चोरी कर रहे हैं लोग। आप ये बताइए, आप लोगों को पता नहीं है जो रामलला वहां पर दिसंबर 1950 में प्रकट हुए थे, उनकी मूर्ति कहाँ है इस समय? वो तो चोरी ही हो गई ना, पहले ही वो चोरी हो चुकी है। ये मूर्तियां तो बाद में ला करके रखी गई और अब उस मूर्ति को भी हटा करके इन्होंने नई मूर्ति खड़ी कर दी। वो मूर्ति भी गायब हो जाएगी। वहां तो भगवान राम की चोरी हो चुकी है, आप उसकी बात कर रहे हो, चंदा की। अयोध्या में राम की काली प्रतिमा नहीं बैठनी थी, बल्कि रामलला की मूर्ति स्थापित होनी थी। लेकिन मुंह में राम, बगल में छुरी रखने वालों ने रामलला की मूर्ति ही गायब कर दी। राम भक्त संतोष दुबे आजकल काफ़ी मुखर और घोटालों बाजों पर बहुत हमलावर हैं। उनका कहना है कि राम काले नहीं थे। राम जी लंका में गए तो काले हो गए थे क्या? हनुमान जी अंजनेरी से जब अयोध्या आए तो क्या उनका रंग बदल गया क्या? वो तो सब वैसे ही रहे। तो इसलिए हमारी गरिमा, हमारे महिमा के अनुसार हमारी मूर्तियां भी बननी चाहिए। हमारे आराध्य देवों की मूर्तियां उसी तरह बननी चाहिए, लेकिन उसमें भी कमीशन चल गया। वे तो बहुत सुंदर और खूबसूरत थे, लेकिन दक्षिण भारत में वोट बढ़ाने के लिए राम की काली प्रतिमा बैठा दी गई। इसके बाद जो कुछ हुआ वह अजब गजब खेल था। हिंदू समाज के लिए राम मंदिर की स्थापना आस्था का सवाल था, तो ट्रस्ट के लिए लूट का एक महान अवसर था। 5 जून 2026 को पता चल गया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई है। चोरी एक आपराधिक मामला है। जैसे ही चोरी का पता चला था वैसे ही थाने में प्राथमिकी दर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। जब 7 जून को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का घोटाले पर ट्वीट आया तब चोरी का मामला सार्वजनिक हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगा कि अब इस मामले को दबाया नहीं जा सकेगा। तब उन्होंने सप्ताह भर बाद 13 जून को एसआईटी का गठन किया, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास, आईपीएस किरण एस और वित्त के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। 15 जून से जांच शुरू हुई और 6 जुलाई को एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। मात्र 27 अप्रैल से 5 जून के बीच वहां के कर्मचारियों ने 70 बार चोरी की। कर्मचारी नोटों की गड्डियों को अपनी जेबों, जूतों और मौजों में छिपाते। वे नोटों की गड्डियों को बाथरूम में रखते। एसआईटी ने मौके पर बाथरूम से 2,25,000 और कर्मचारियों से 78,94,000 रुपये बरामद किए। एसआईटी का मानना है कि प्रत्येक दिन राम मंदिर के चढ़ावे से 6 से 8 लाख रुपये चुराए जाते थे। अभी तक जो कुछ हुआ और उसके बाद आप कल्पना कीजिए कि जब से राम मंदिर स्थापित हुआ है तब से इन चोरों ने कितने रुपये चुराए होंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि राम मंदिर चढ़ावे में चोरी नहीं, डकैती हुई है। यह अपने में एक तरीके का कलंक है।
आप सब लोग वीडियो से के साथ बने रहें। आपको आगे बताऊंगा कि यह कैसे डकैती हुई और इस डकैती में कौन पर्दा डाल रहा है। सवाल है कि ट्रस्ट की देखरेख में इतने बड़े घोटाले हुए तो कैसे। सवाल यह भी है कि वे कौन लोग हैं जिसने घोटाला किया। क्या सिर्फ कर्मचारी शामिल हैं या ट्रस्ट के लोगों के साथ ऊपर के लोग भी इसमें शामिल हैं। कर्मचारी तो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वे बिना निर्देश के इतने बड़े घोटाले तो नहीं ही कर सकते हैं। यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर ट्रस्ट बना, लेकिन यह भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट के सदस्यों को नामित नहीं किया। ट्रस्ट के सदस्यों को नामित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत आदि ने। ट्रस्ट में इन लोगों ने अपने अपने लोगों को नामित किया। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक कोई साधु नहीं है। ये सब या तो आरएसएस के सदस्य हैं या विश्व हिंदू परिषद के। मंदिरों के ट्रस्ट में किसी संगठन के व्यक्ति को क्यों होना चाहिए? उनका यहाँ क्या काम है? क्या इससे पता नहीं चलता है कि इसके पीछे गहरी साजिश छुपी हुई थी? मंदिरों के ट्रस्ट में साधु संतों को ही होना चाहिए, किसी संगठन के सदस्य को नहीं। लेकिन इन्हें तो रुपयों का धंधा करना था। आखिर दिल्ली में आलीशान दफ्तर कैसे बनाया जाता? राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से संबंधित 13 सबूत एसआईटी को सौंपे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर निर्माण में हुई 40% की कमीशन खोरी और करोड़ों करोड़ के जमीन घोटाले को एसआईटी के दायरे से अलग कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और दावा कर रहे हैं कि एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उनका दावा खोखला है और देश को गुमराह करने वाला है। यह दावा इसलिए खोखला है कि उन्होंने एसआईटी के हाथ पांव बांध दिए हैं। एसआईटी सिर्फ चंदा चोरी की जांच करेगी, जमीन घोटाले और राम मंदिर निर्माण में ली गई 40% कमीशन खोरी की नहीं। अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। जमीन घोटाला एक बड़ा मामला है। एसआईटी जब जांच ही पूरी नहीं करेगी तो घोटाला पूरा कैसे उजागर होगा? क्या यह हिंदू समाज की आंखों में धूल झोंकना नहीं है? धूल झोंकने वाला राम की राजनीति कर सकता है, हिंदुओं की आस्था की रक्षा उनसे संभव नहीं है। आज इतना ही। आप सब सोचें, विचारें और टिप्पणी करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।